वंदे मातरम मित्रों, आज हम वास्तव में कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं। जो भी इच्छा हमारी होती है वह तुरंत पूरी होने की संभावना बढ़ गई है, पूरी हो जाती है। हम जो मांगते हैं वह सब मिल सकता है। आज हम ऐसे युग में रह रहे हैं जो वास्तव में स्वर्णिम युग है। उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है जो पूरे विश्व में कहीं पे भी घटित हो रही है। उन सूचनाओं की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं जो विश्व में कहीं पे भी वर्तमान में इसी क्षण घटित हो रहा है। उस ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं जो विश्व में कहीं पे भी घटित हो रहा है, महत्वपूर्ण हो रहा है, या विश्व समुदाय ने जो आज तक ज्ञान अर्जित किया है उसको हम एक झटके में सारभूत रूप में प्राप्त कर सकते हैं या विस्तृत रूप में प्राप्त कर सकते हैं। पीएचडी या अन्य शोध संस्थानों के लिए जो अभी तक शोध हुए हैं उनको एक जगह प्राप्त कर नई शोध की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं और उन कमियों को दूर कर सकते हैं जो विश्व के किसी भी कोने में शिक्षण संस्थानों में उपस्थित है। आज ये कोई नहीं कह सकता है कि मुझे एक बेहतर टीचर नहीं मिल रहा है, गुरु नहीं मिल रहा है। वो फ़ोन के माध्यम से, एआई के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकता है और अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरी कर पूरे में से पूरे नंबर ला सकता है। ऐसा हुआ भी है कोविड काल में। नीट की परीक्षा में ऑनलाइन कोचिंग द्वारा पूरे से पूरे नंबर छात्रों द्वारा लाए गए। उसके बाद ये संभावना बढ़ी कि लोग पूरे में से पूरे नंबर भी ऐसी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में ला सकते हैं, वो भी बिना सशरीर कोचिंग संस्थानों में उपस्थित हुए, बिना, अपने घर पर ही ऑनलाइन कोचिंग द्वारा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बेहतरीन सुविधाएं घर पर मिल रही है। आप और अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे ऑनलाइन कोचिंग द्वारा। बस समय को नियोजित करना है और उस ज्ञान को अर्जित करना है, संजो के रखना है, मनन करना है, मंथन करना है और उससे बेहतर परिणाम प्राप्त करना है। ऐसा ही कुछ एआई के दौर में शिक्षा की बात करता है फिक्की और EY पार्थोनान की रिपोर्ट। 85% से अधिक जो छात्र हैं ट्यूटर की तुलना में एआई को ज़्यादा प्रभावी मान रहे हैं। इससे हम क्या निष्कर्ष निकालें दोस्तों? क्या आपको लगता है कि एआई और ऑनलाइन कोचिंग द्वारा हम ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकते हैं, ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, ज़्यादा अपने विचारों को उन्नत बना सकते हैं, हमारी विचार क्षमता को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? नई दिल्ली की जो ये रिपोर्ट है अनिरुद्ध शर्मा जी की, वे कहते हैं कि भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। फिक्की और EY पार्थेनान की रिपोर्ट फ्यूचर रेडी कैंपस अनलॉकिंग द पावर ऑफ एआई इन हायर एजुकेशन के अनुसार देश के 65,000 से अधिक संस्थानों और 4.3 करोड़ छात्रों में एआई इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 85% से अधिक छात्र ट्यूटर की जगह एआई को ज़्यादा प्रभावी मानते हैं क्योंकि वह हर प्रकार से विभिन्न तरीकों से छात्र को समझा सकता है, जो कि एक मानव के लिए संभव नहीं है। जैसे एक चिकित्सक 10 प्रकार की औषधि लिख सकता है तो एआई द्वारा 100 प्रकार की औषधियाँ सुझाई जा सकती हैं। पूरे विश्व में जो प्रचलित औषधियाँ ज्ञान है उसको एक साथ प्रस्तुत वह कर सकता है और हम बेहतर विकल्प चुन सकते हैं जो मानव जाति की भलाई के लिए एक आवश्यक कदम होंगे। ज़्यादा बेहतरीन इलाज कर पाएंगे, हम ज़्यादा बीमारी को जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे, सही बीमारी को पकड़ पाएंगे। ये एआई का फ़ायदा भी है। ऐसा ही भारतीय उच्च शिक्षा केवल अब डिजिटल नहीं बल्कि इंटेलिजेंट ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में प्रवेश कर चुकी है। अर्थात इंटेलिजेंट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदला हुआ स्वरूप हमें एआई के रूप में प्राप्त हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सवाल अब यह नहीं है कि एआई अपनाया जाए या नहीं, बल्कि यह है कि इसे कैसे जिम्मेदारी और समावेशिता से अपनाया जाए। अर्थात इसकी जिम्मेदारी तय की जाए, कर्तव्य तय किए जाए, इसके अधिकार तय किए जाए ताकि छात्र इससे तकनीकी और सामाजिक प्रभाव को समझ सकें। 2017 से 2023 के बीच भारत में एआई रिसर्च प्रकाशनों में 250% वृद्धि दर्ज की गई है। आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु, ट्रिपल आईटी हैदराबाद जैसे संस्थान हेल्थ केयर, कृषि, शिक्षा और भाषा मॉडल्स पर रिसर्च में अग्रणी बन रहे हैं। अमेरिकी स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है। रिपोर्ट कहती है कि एआई रिसर्च को
स्टार्टअप इंक्यूबेशन और क्रॉस डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन से जोड़ा जा रहा है। भारतीय विश्वविद्यालय एआई को शैक्षणिक ढांचों के स्थानों के रूप में शामिल कर रहे हैं। पढ़ने और पढ़ाने वाले अब एआई के साथ कैसा प्रभाव हमको देखने को मिल रहा है, इसका हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। छात्र बोलते हैं कि जो कि 72% हैं, छात्र कहते हैं कि एआई से लर्निंग आउटकम बेहतर हो रहा है। 85% छात्र पढ़ाई के लिए आर्टिफिशियल टूल्स का उपयोग कर रहे हैं। 54% हफ्ते में उपयोग करते हैं इसका, और 24% रोज उपयोग कर रहे हैं। अर्थात एआई का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 85.4% मानते हैं कि एआई के टूल्स पारंपरिक ट्यूटर से अधिक प्रभावी साबित हो रहे हैं, क्योंकि वह बेहतर विकल्प प्रस्तुत करते हैं। वह एक ही तरीके से नहीं समझाते, विभिन्न तरीकों से समझाकर छात्र के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रहे हैं। पहले छात्र सोचते हैं कि मैं समझने में कमज़ोर हूँ, बाकी ऐसा नहीं। प्रत्येक छात्र के लिए विभिन्न तरीके उपयोग करने पड़ते हैं, जिसे एआई बेहतर समझ रहा है। 38% छात्रों ने अब पढ़ाई में ट्यूटर की मदद लेने की प्रवृत्ति को लगभग बंद ही कर दिया है। 38% छात्र एआई के द्वारा ही अपनी कोचिंग कर रहे हैं, अपने आप को पढ़ा रहे हैं, ट्यूटर की मदद नहीं ले रहे हैं 38% छात्र। 27% अब शिक्षकों से पहले की तुलना में कम मदद ले रहे हैं, अर्थात शिक्षकों का उपयोग कम होता जा रहा है। 27% जो छात्र हैं अब शिक्षकों का उपयोग नहीं ले रहे हैं। 72% छात्रों का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लर्निंग आउटकम बेहतर हुए हैं, अर्थात सीखने में बहुत मदद मिली है, क्योंकि वह विभिन्न तरीकों से समझाता है, विभिन्न स्वरूपों से समझाता है, त्रिआयामी, 2 डायमेंशनल इत्यादि विभिन्न तरीकों का उपयोग कर वह किसी भी छात्र को समझाने में सक्षम है, जैसा शिक्षक नहीं कर पाते थे। एआई का उपयोग असाइनमेंट, रिसर्च नोट्स, भाषा सुधार, प्रेजेंटेशन, करियर प्लानिंग के लिए छात्र कर रहे हैं, अर्थात शोध के लिए भी ये एक बेहतर विकल्प है। नई औषधि के उपयोग के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, उसका शोध हम एआई के द्वारा बहुत जल्दी कम समय में रिजल्ट प्राप्त करने में कर सकते हैं। कोविड जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए एआई बहुत अच्छा टूल साबित होगा। उससे हम बेहतर और जल्दी औषधि बना पाएंगे, टीके बना पाएंगे। एआई प्रोग्राम चैट जीपीटी, ग्रामरली और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट प्रमुख रूप से हैं। एआई प्रोग्राम जो हैं वो चैट जीपीटी के रूप में है, ग्रामरली और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट के रूप में अभी हमारे सामने है, और भी बेहतर विकल्प हमारे सामने नित नए रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं, जो मानव जाति के विकास को एक नई दिशा दे रहे हैं। पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन मॉडल भी छात्रों को रुचि के अनुसार शिक्षा में सहायता प्रदान कर रहे हैं। शिक्षक 75% ग्रेडिंग में एआई को काम में ले रहे हैं, शिक्षक भी इसका उपयोग कर रहे हैं। 75% शिक्षण सामग्री ग्रेडिंग और फीडबैक तैयार करने में एआई की मदद ली जा रही है। शिक्षण सामग्री भी एआई के द्वारा शीघ्र तैयार कर हम छात्रों को ज्ञान दे सकते हैं। यह एक बेहतरीन विकल्प है, क्योंकि शिक्षक को पूरा उस विषय का ज्ञान है और एआई उसकी मदद बहुत ही कम समय में कर हम उसका अरेंजमेंट कर सेमिनार इत्यादि आयोजित कर सकते हैं। कक्षा में पाठ को पढ़ा सकते हैं बेहतरीन विकल्पों के साथ, जिससे छात्र जो किसी भी स्तर का हो, उसका मानसिक स्तर कैसा भी है, वो उस बात को पूरी तरह समझ पाएगा जो आज तक संभव नहीं था। 64% का मानना है कि एआई से वे शिक्षण और मेंटरिंग पर अधिक समय दे पा रहे हैं। 64% शिक्षक मानते हैं कि वे शिक्षण और मेंटरिंग पर अधिक समय दे पा रहे हैं, क्योंकि एआई उनका समय बचा रहा है। 50% शिक्षक अब छात्रों को एआई का जिम्मेदारी और सटीक आलोचनात्मक सोच के साथ उपयोग करना भी सिखा रहे हैं। शिक्षक भी एआई को ट्रेंड कर रहे हैं, उसको सटीक आलोचना कैसे की जाए और उस सोच का उपयोग कैसे किया जाए, वह एआई को मजबूत बना रहे हैं। एआई भी सीख रहा है शिक्षकों से। 17% फैकल्टी सदस्य ही खुद को एआई एक्सपर्ट मानते हैं। अभी भी एआई एक्सपर्ट की कमी है, जो कि 17% के रूप में हमारे सामने है। इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। 43% शिक्षकों के प्रशिक्षण संसाधनों की कमी के कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखना कठिन प्रक्रिया बताया है। कुछ इसे जो कि पुराने शिक्षक हो सकते हैं या नए भी जो सीखना अभी उसको प्रारंभ नहीं किया है, उनमें 43%
शिक्षक बता रहे हैं कि इसको सीखना कठिन है और संसाधन की कमी भी वे बता रहे हैं। फैकल्टी ने एआई लिटरेसी माइक्रो क्रेडेंशियल्स MOOC और वर्कशॉप की सिफारिश की है, अर्थात इसके लिए वर्कशॉप आयोजित की जाए ताकि एआई में और अधिक ट्रेंड शिक्षक हमको मिल सके। शिक्षकों द्वारा एआई पाठ्यक्रमों को संबंधित इंडस्ट्री के साथ मिलाकर तैयार कर रहे हैं। शिक्षक भी एआई पाठ्यक्रम जो इससे संबंधित इंडस्ट्री है, जो एआई के ChatGPT इत्यादि सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनसे मिलकर ऐसा पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं जो एआई का बेस मॉडल हो, एक एआई का बेस पाठ्यक्रम हो। इसको पढ़कर कोई भी छात्र एआई में आसानी से ट्रेंड हो सकता है। एआई क्लिनिक्स जैसे प्लेटफॉर्म का संचालन कर शिक्षक छात्रों को व्यावहारिक अनुभव दे रहे हैं। शिक्षक भी एआई का प्लेटफॉर्म बनाकर छात्रों की समस्याओं को दूर कर रहे हैं। 57% संस्थानों एआई नीति लागू कर दी है, जबकि 40% नीति निर्माण की प्रक्रिया में है। ये बात अमेरिका के स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स में बताई गई है। 80% विश्वविद्यालय एआई आधारित कैरियर सर्विसेज प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं, अर्थात एआई ही हमारा भविष्य है। इसको सभी को सीखना चाहिए, इससे हमारा समय बचेगा, हम अधिक बेहतर विकल्प ज्ञान के चुन पाएंगे, अधिक शोध को मजबूत कर पाएंगे। अभी तक जो शोध हुआ है उसमें कहीं न कहीं किसी का शोध छूट जाता था, लेकिन एआई के आने के बाद किसी का भी शोध नहीं छूटेगा। जो पूर्ववर्ती लोगों ने, शोधार्थियों ने, शिक्षकों ने, PhD धारकों ने, MPhil वालों ने किया है, हम बेहतर शोध प्रस्तुत कर पाएंगे, एक मानव जाति की सहायता करने वाला शोध उपलब्ध कर पाएंगे, बेहतर निष्कर्ष निकाल पाएंगे, वे विकल्प जो छूट रहे थे उनको प्रस्तुत कर पाएंगे। छात्र उन सभी विभिन्न आयामों को चुन पाएंगे, पढ़ पाएंगे। जो अभी तक बच रहे थे वे अपने आप को कमज़ोर समझ रहे थे, वे कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि उनको समझाने का स्तर वाला प्रोग्राम ही अब आया है। इसलिए हर छात्र अब पूरे में से पूरे नंबर ला सकता है। वह यह नहीं कह सकता है कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है या हमको बेहतर संसाधन नहीं मिले। एआई द्वारा ऑनलाइन में जो उपलब्ध सामग्री है, यूट्यूब हुआ है, एआई हुआ है, ChatGPT हुआ है, उससे हम किसी भी चीज़ का ज्ञान सटीक और सही मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही पुस्तकें पढ़ना भी आवश्यक है, ताकि हमारी पुस्तकें पढ़ने की प्रवृत्ति बंद ना हो। दोनों ही चीज़ें एक साथ चलना आवश्यक है। पुस्तकों को पढ़ने का भी अलग आनंद है, उसमें हम पेन पेंसिल द्वारा लाइन खींच सकते हैं, शार्ट नोट बना सकते हैं। उसके द्वारा बने शार्ट नोट को हम अपने नोट्स में लिख सकते हैं, जो जीवन भर याद रखते हैं। इसलिए मित्रों, बताइए एआई का प्रयोग हमारे जीवन को सरल बना रहा है या कठिन? कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एआई के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखने का कष्ट करें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।